नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। वक्त हो चला है पंजाब की खबर फीचर डायरी का। पंजाब की मान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। इसे लेकर अब सरकार ने बच्चों का भविष्य बनाने वालों और उन्हें शिक्षा देने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के लिए क्या कुछ ऐलान किया, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सरकार ने प्रदेश के अनुबंधित शिक्षकों को खुशखबरी देते हुए उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि अब 6,137 एजुकेशन वॉलंटियर्स को 3,500 रुपए वेतन की जगह 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इससे पहले अनुबंधित शिक्षकों को पक्का करने की घोषणा की गई थी। पिछले दिन कैबिनेट दे विच ये फैसला लिया सी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਪ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ तुरंत बाद जारी हो जाऊगा ताकि कोई कानूनी अड़चन भी ना उन्होंने आवे ते सीधे वो स्कूलों दे विच पढ़ाउण जाण ते खुशी खुशी पढ़ाउण जाण। सीएम मान ने शिक्षकों की पुरानी पे स्केल और उसमें किए गए बदलाव की भी विस्तार से जानकारी दी। 6337 एजुकेशन वलंटियर, इन्हां विच दो कैटेगरीज ने। एजुकेशन वलंटियर ने उदों 3500 रुपया तनख्वाह लेंदे सी, सिर्फ 3500। तो पंजाब सरकार ने लोगों की अपनी सरकार ने उन्होंने तनख्वाह जी है वो 15,000 करने का फैसला लिया। सो 3500 तनख्वाह लेंदे सी तो उन्होंने 15,000 रुपया तनख्वाह मिलूगी। तो उहदे विच ही एक होर कैटेगरी है EGS, EIE ते STR। ये जिहड़े टीचर सी ये 6,000 रुपया तनख्वाह लेंदे सी ते इन्हां दी तनख्वाह जिहड़ी है 18,000 करने का फैसला लिया गया। दूजी कैटेगरी है एजुकेशन प्रोवाइडर, सिक्ख्या प्रोवाइडर कहते हैं। इहदे विच 5337 जिहड़े ने उहदे विच भी अगे 3 कैटेगरीज ने। जिहड़े 9500 रुपया तनख्वाह लेंदे सी, सिंपल BA की हुई जिन्होंने 9500 रुपीज़ उनकी पर मंथ तनख्वाह सी, सैलरी सी। 9500 वालों पंजाब सरकार ने फैसला किया कि उन्होंने तनख्वाह 20,500 होगी पर मंथ। तो एक जिहड़े ETT एंड NTT की हुई है डिग्री उन्होंने वो 10,250 रुपया तनख्वाह लेंदे सी। उन्होंने तनख्वाह जी है वो 22,000 रुपया करने का फैसला किया गया। 10,250 वाले जिहड़े ETT ते NTT जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं वो जिहड़े 10,250 रुपये लेंदे सी उन्होंने 22,000 रुपये पर मंथ उन्होंने सैलरी होगी जी। तो जिहड़े BA MA B.Ed जिन्हें कोल डिग्रियां सी वो 11,000 रुपये तनख्वाह लेंदे सी ते उन्होंने तनख्वाह जिहड़ी है 23,500 करने का फैसला कर लिया। तो एक इन्हां दे विच होर कैटेगरी है जिस 1036 ने 1036 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। IEV ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 5500 ਰੁਪਏ ਸੀ। 5500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। 5500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो मैसेज के जरिए ऐलान करते हुए आने वाले दिनों में शिक्षकों को जल्द तय हुई नई सैलरी मिलने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब शिक्षक 58 साल तक काम करने योग्य होंगे और सभी की छुट्टियों के भी पैसे नहीं काटे जाएंगे। शिक्षकों और अन्य कर्मियों को अपनी नौकरी पक्का करने के लिए जो धरने देने पड़ते थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे। जिन्नियां भी छुट्टियां होणगियां उन्हां पहले इन्हां छुट्टियां दे पैसे कट्टे जांदे सी। हुण इन्हां दी जिहड़ियां छुट्टियां होणगियां पेड होणगियां जिवें दूसरे टीचरां दी आउंदियां सरकारी टीचरां दी। सो छुट्टियां दे विच भी इन्हां नूं तनख्वाह मिलूगी। इस तो इलावा महिलावां नूं मैटरनिटी लीव जिहड़ी है जणिप्पा
छुट्टियां कहने जिन्हों आपां वो मिलूगी। इस तो इलावा हर साल इन्हां दे जिहड़े सैलरी है जां जिहड़े भत्ते ने 5% इनक्रीज 5% वाधा होगा। तो इस तो इलावा इन्हां दी जिहड़ी नौकरी करन दी उम्र है वो 58 साल, जो कि पंजाब सरकार का रूल है। 58 साल तक ये नौकरी करन दे योग होणगे। सो मैं जिहड़ी भी कैटेगरी दे विच तुसीं आउंदे हो, मैं तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाइयां भी दिना, मुबारकां भी दिना। वहीं अपने मैसेज के दौरान मुख्यमंत्री मान ने एक बार फिर से सरकार की साफ नीयत की बात दोहराई, साथ ही पिछली सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी काम में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत में कोई कमी नहीं है। तो वहीं सीएम मान ने आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी ऐसे संशोधन करने का ऐलान किया। तुहाडे नाल थोड़ा जिहा हमदर्दी भी मैं तुहाडे नाल रखदा कि यह काम बहुत चिर पहला होना चाहिए सी। पिछलियां सरकारां ने बहुत लाठीचार्ज किए, पानी दियां बाछड़ां, कदे टैंकियां ते चढ़ना पिया, किते धुप्पां च बहना पिया, किते धुंदां च बहना पिया सड़कां ते। सो उहदे लई मैं हमदर्दी भी तुहाडे नाल रखदा। पर पंजाब सरकार जिहड़ी है, असीं पहलां भी कहा सी, हुण भी कहने आ, ये लोकां दी सरकार है। जे खजाने 'च पैसा आऊगा तो किसी न किसी रूप 'ਚ पैसा लोगों को वापस दिता जाऊगा। तो मैं सारे अध्यापकों नूं छुट्टियां तो बाद जदों ही वो ज्वाइन करनगे तो नाल ही अपॉइंटमेंट लैटर जिहड़े ने वो तुहानूं जारी कर दिते जाणगे। ते तुसीं सच्चे दिलों बच्चों नूं जिहड़े वो इस तरह की पढ़ाई कराओ कि वो बड़े होके बहुत तरक्कियां करन। क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा कि जे टीचरां दा भविख, जे अध्यापकों नूं अपने भविख की भी चिंता है तो साडे बच्चों का भविख किवें बनाउणगे। सो मैनूं उम्मीद है कि सारे वर्ग इहदे नाल खुश हो जाणगे। तो आने वाले समय बाकी कैटागरियां नूं भी और बाकी डिपार्टमेंटां दे विच भी बहुत सारियां सोधां जिहड़ियां ने वो करन जा रहे हैं। किसी नूं कोई फिक्र करन दी लोड़ नहीं। थोड़ा बहुत कानूनी अड़चना करके देर हो सकती है, पर साडी नीयत दे विच कोई खोट नहीं। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले पर पंजाब के शिक्षकों में खुशी देखने को मिली। शिक्षकों ने जहां सरकार के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने सीएम मान का धन्यवाद भी किया। देखो, सब तो पहले तो मैं सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब का तहे दिल तो धन्यवाद करदा, जिन्होंने साडी बहुत घट तनख्वाह तो दुगनी तनख्वाह कर दी है। देखो, बिल्कुल पहले जो सरकारां सी उन्होंने वादे किए निभाए नहीं है। मान साहब ने वादा किया तो निभाए भी है। तो इस गल का असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते मुख्यमंत्री पंजाब जो वादा किया निभाया। टीचर नूं पूरी तनख्वाह नहीं मिली तो पहले ठीक तरीके नाल पढ़ा नहीं सकता। जो हुण सानूं मान भी साडी सरकार तनख्वाह वधिया होगी तो स्कूलों में वधिया तरीके नाल पढ़ावांगे ते चलावांगे। सर, आपका नाम? मैं कुलदीप सिंह जी, जनरल सैकटरी एजुकेशन क्रेडिट यूनियन पंजाब। असीं 15-16 साल तो सिक्ख्या विभाग दे सरकारी प्राइमरी हाई ते मिडल ते स्कूलों के बिना किसी रेगुलर पोस्ट तो, बिना चंगी तनख्वाह तो, बिना सहूलतों तनदेही नाल पढ़ाई कर रहे सी। 14-15 साल साडा संघर्ष चलिया तो उस संघर्ष की लड़ी के श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, पूरी कैबिनेट 27 नंबर 2021 नूं मोहाली साडे धरने च आए, जिहदे इन्होंने साडे नाल वादा किया कि सरकार आउण सार असीं जिहड़ा तुहाडा मसले का हल करांगे। तो जदों भी ये सरकार बनी आ, सरदार हरजोत सिंह बैंस जी ने जुलाई के पहले हफ्ते जो बतौर सिक्ख्या मंत्री इस विभाग में ज्वाइन किया तो जुलाई तो लैके उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की 10 ईयर, जी पॉलिसी के तहत उन्हें पंजाब के सिक्ख्या विभाग मुलाजमान तो शुरुआत करते हुए होर 14,000 मुलाजमान शामिल करके अज सीएम साहब ने इन्होंने बनाए हुए तनख्वाह की स्केल जो जारी किए 10 महीनों की एक्सरसाइज तो बाद पॉलिसी अपने अंतिम पड़ाव पर आई है। तो आने वाले हफ्ते के सानू नियुक्ति पत्र जोड़े जारी होने की उम्मीद है जी। बहुत वड्डी राहत है, क्योंकि असी बहुत ही निगूणियां तनख्वाहां ते सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सी पिछले 15-15 साल तो। पिछलियां सरकारां ने, चाहे अकाली दल की सरकार रही चाहे कांग्रेस की, असी बहुत संघर्ष किया, साडे नाल बहुत तशद्दद होए ते साडी तनख्वाह विच कोई वाधा नहीं होया, सानू रेगुलर नहीं किया। पर मान सरकार ने जो साडे नाल समझो वादा किया सी आके मोहाली धरने विच भी जो साडी सरकार आऊगी पंजाब विच तुहानू पहल दे आधार ते, सो उस लड़ी तहत सरकार ने 5 सितंबर नूं मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने श्री आनंदपुर साहब तो ऐलान किया सी। उस ऐलान नूं अज बूर पिया ते साडीआं तनख्वाहां विच वाधा होया अते सानू सरकारी स्कूलों में पोस्ट ते भेजा गया। असीं सरकार दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
पहले शिक्षकों को पक्का करने का ऐलान, अब वेतन में बढ़ोतरी और छुट्टी के पैसे न काटने की घोषणा से पंजाब सरकार ने ये जाहिर कर दिया कि प्रदेश की मान सरकार जनहित में किस कदर साफ नियत के साथ लगातार काम कर रही है और अन्य राज्यों के लिए नजीर बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में किसानों की तरक्की के साथ साथ उनकी तमाम सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान सरकार की बदौलत ही सालों बाद पंजाब के किसानों को नहर का पानी मिला है। इससे किसानों को कितनी खुशी मिली है, इसका अंदाजा इनके चेहरे की चमक से साफ लगाया जा सकता है। जब से पंजाब में आप सरकार सत्ता में आई है, तब से लोगों को सहूलियत देने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब तक सीएम मान ने जो कहा वो पूरा भी किया है, चाहे बात स्कूलों की सूरत बदलने की हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की हो या फिर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने की हो। पंजाब सरकार के कथनी और करनी में वाकई कोई अंतर नहीं। इसकी एक खूबसूरत बानगी प्रदेश के गाँव से सामने आई, जहाँ खेतों में नहर का पानी पहुँचने पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आते हैं और सदियों बाद मिली इस खुशी के लिए सीएम का धन्यवाद भी करते दिखाई देते हैं। सरकार ने सानू बहुत बड़ी देन दी है। सानू 50 साल हो गए खेत से बैठे में, अज तो 40 साल पहला असं सनी का पानी लाने थे, सानू बहुत खुशी है। मोटर उत्ते दियाँ कल्ली कल्ली मोटर की सारा बहुत बढ़िया मसला हल हो गया। पर सरकार आई ने, अकाली सरकार भी आई है, कांग्रेस सरकार भी आई है, इन्होंने पानी का कोई हल नहीं करा। ये लुट के सानू छुट्टी गए ने, मंडी साड़ी पानी साडा गांव पहुँचाई गए हैं। आने वाले समय जोड़ा मान साहब ने सानू देर दी है, अभी सारी पुस्ता नहीं भुल सकते। ये पानी सानू बहुत औखा मिले, पर मान साहब वर्गा मुख्यमंत्री नहीं बन। आने वाले समय असी फिर भी मुढ़े ना मुढ़ा ला के मान साहब को जिताएंगे। ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖੜਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਕਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਲੇ ਐਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਰਫੱਡਾਂ ਹੀ ਰਫੱਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ भगवंत मान का बहुत धन्यवाद। इसे लेकर मुख्यमंत्री मान ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, दुख की बात यह है कि पंजाब के लोगों को अपने कसिया, खाला और रजबाहों में पानी आने पर लड्डू बांटने पड़ रहे हैं। ये काम 20, 25, 40 साल पहले हो जाना चाहिए था। चलो कोई बड़ी बात नहीं, हम अपना भाग्य स्वीकार करते हैं। अब हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। याद हो कि कुछ दिनों पहले जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था, दुआबा में पहली बार नहरों का पानी आ रहा है। इसमें किसानों को खेती में आसानी से पानी मिल जाएगा और उन्हें ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक और फायदा ये होगा कि जमीन का पानी बचा रहेगा। लेकिन इस तरह से पिछली सरकारों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उधर शाहपुर कंडी डैम का भी सीएम मान ने जिक्र किया था। मैनू अज ही सीचेवाल साहब दसदे सी, कहते दुआबे च पहली बार नहरों का पानी आ रहा है। पहली बार हो रहा कि कस्सियां पुराने रजवाहे चला ले, असी पाइपां ते पाइपां दब्बी जाने, जिथे कस्सियां होंदियां सी पाइपां दब के पिंडां च असी नहरों का पानी लेके जावांगे। उहदे नाल की होऊ, ट्यूबवेल वरतने घट हो जाणगे, धरती विचला पानी बच जाऊगा, जिहदे बारे अजे तक कदे किसी ने सोचा ही नहीं। एक डैम बना रहे असी शाहपुर कंडी, वो डैम तो 206 मैगावाट बिजली पैदा होगी ते नाले थोड़ी जिहड़ी नहर है दुआब बिस्त वाली, वो कदे भी पानी तो बिना खाली नहीं रहूगी, वो तो आया करूगा। ओही पानी हुण कित्थे जांदा है? रावी च पै के पाकिस्तान नूं चला जांदा। लीकेज हैगा अपना, लीक हो जाता तो उन्होंने संभालता नहीं कोई, असीं उन्होंने संभालांगे, नाले बिजली बनावांगे ते नाले 10,000 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो होर ज़्यादा
ਜਿਹੜੀ ਆ उपजाऊ हो जाऊगी वो पानी दे पहुंच। अब पटियाला जिले के रखड़ा में भी नहर का पानी खेतों तक पहुंचने लगा है। इसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि सीएम मान ने जो कहा वो पूरा कर दिखाया। अब किसान भी मान सरकार के गुणगान करने से पीछे नहीं हट रहे। खेतों तक पानी आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भगवंत सिंह मान दी सरकार ने कराती किसानां दी जय जयकार। मोटरां बंद सूए ने त्यार बर त्यार। किसान भरावो मोटर अज मैं हरिंदर सिंह पिंड रखड़ा तो बोल रहे हैं जी। अज मेरी 8 घंटे मोटर की वारी सी जी, जी मैं मोटर बंद रखी है जी, ते सूए का पानी बहुत ज़्यादा वग रहा है जी। जो मेरे देखो खेतों के विच जी 3-4 किलियां दे विच पानी हो गया जी। सवेरे लेबर जीरी ला हो गई, धरती चो भी पानी बच गया जी, ते नाले खेत भी भर गए जी। जो सरकार ने कहा ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰੋਸ਼ਨਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। पर आ सूए की देन दे के मान साहब ने पंजाब सरकार ने बहुत बड़ा उपराला किया है, बहुत ही धन्यवाद है सरकार का। ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ कराते रहे। वहीं सीएम मान हमेशा ही ये बात दोहराते नजर आते हैं, अगर नीयत साफ होगी तो लोग भी साथ होंगे। उन्होंने कहा मोगा में भी पानी पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। पुराने सूए, रजबाहे, कस्सियां, सूए, नाले सब चलावांगे। मोगे नहरां दा पानी आऊगा थोड़े कोले, ट्यूबवेलों का पानी आपां घट तो घट वरतांगे, धरती चों आपां पानी घट कड्डांगे, धरती का पानी भी उपर आऊगा। पर यह तां होऊगा जे नीयत साफ होगी तो लोग साथ दें। आगे सीएम मान ने कहा कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में किसी भी तरह की अगर अड़चनें आती हैं तो फिर उसे दूर किया जाएगा और लोगों तक बिना रुकावट के हर सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा। 257 मोगे थोड़े जेडे ने पाइपलाइन वाले वो 87 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पहले ये की सीगा कि 90% पाउंदे सी सेंटर, 10% पंचायत। 90 पैसे केंद्र दे, 10% पंचायत दे। हुण किसी पिंड दे विच 2 करोड़ का बन गया एस्टीमेट पाइपां दा, तां 1 करोड़ 80 लाख तां सेंटर देऊ, पर पंचायत कोले 20 लाख है नहीं। पंचायत कहती साढ़े कोल पैसे नहीं है जी। जे वो 20 लाख नहीं दिंदे 1 करोड़ 80 लाख वापस चला जाऊगा। फिर मैं फिर एक करता कि कोई गल नहीं, जे पंचायतों कोले पैसे है नहीं, ये 10% भी पंजाब सरकार पाऊगी, पर पैप नहीं वापस मोड़न देने। किसानों के हित में भी सीएम भगवंत मान लगातार काम कर रहे हैं। उनके खेतों में पानी पहुंचाने से लेकर बिजली की पूरी सप्लाई देने में मान सरकार के नेतृत्व में कोई कमी नहीं आ रही। रिपोर्ट हिंदी खबर। पंजाब सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि प्रदेश के लोगों तक हर वो सुविधाएं पहुंचे जो सरकार उन्हें देना चाहती है। साथ ही मान सरकार की तरफ से धरातल पर उतरकर सभी क्षेत्र में सुधार के साथ तमाम कमियों को दूर करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। पंजाब की आप सरकार हकीकत में आम आदमी की सरकार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सीएम मान हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि हम कमरे में बैठकर नहीं, लोगों के बीच पहुंचकर धरातल पर उतरकर काम करते हैं। और उस बात को वक्त वक्त पर न सिर्फ सीएम मान पूरा करते दिखाई देते हैं, बल्कि इनके मंत्री भी सरकार की कही हुई बातों को पूरा करते नजर आते हैं। इस कड़ी में सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत जानने और प्रदेश के अस्पतालों में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह मैदान में उतरे।
दरअसल स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में जाकर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। पहला दो दिक्कतां सीगियां जी, एक तो टेस्टां की दिक्कत सी, हुण पैथ लैब नाल साडा हो गया जी, स्टाफ की एम्पैनलमेंट हो गई, नवा स्टाफ आ गया। जी दूजी लोगों की कंप्लेंट सी कि उन्होंने कोई एग्जिस्टिंग सेंटर बंद होया सीगा, वो स्टाफ उत्थे वापस चला गया। एमरजेंसी सर्विस भी होर बैटर हो जाएगी, स्टाफ साडे कोल सरप्लस हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 580 डॉक्टर साडे कोल नਵੇਂ आ गए। ਹੁਣ 550 ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ 550 ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 24/7 ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर राज्य के अलग अलग सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द ही राज्य के सरकारी अस्पतालों में सुविधा केंद्र शुरू कर पहले से और ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की सोच रहे हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने नई इन लैब का भी जिक्र करते हुए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की भर्ती की बात कही। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, सब डिवीजन हॉस्पिटल है ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀਐਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ 87-90% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਈਐਨਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੜੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਅਰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30,000 ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 29-30,000 ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ। तो उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है उन्होंने रेगुलराइज कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अपने दौरे की शुरुआत में विधायक गुरलाल घनौर के साथ सामुदायिक अस्पताल घनौर की जमीनी हकीकत जानने के लिए डॉक्टरों और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की नई और पुरानी इमारत का जायजा उन्होंने लिया। उधर उन्होंने घनौर में जल्द ही अस्पताल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से करने की जानकारी दी। तो उन्होंने सारा गैप एनालिसिस कहते हैं, उन्होंने गैप एनालिसिस किया। जिवें तुसीं देखदे हो जिहड़ा इत्थे मैनूं दस रहे सी डॉक्टर साहब, ये हुण साडा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जी। मतलब इहदे विच सारी सुविधा हुंदी है सिवाय वेंटीलेटर तो। इसी तरह जिहड़े इंटैंसिव केयर जिहड़े आईसीयू होएगा उहदे विच वेंटीलेटर भी होणगे। वेंटीलेटर की पंजाब 'च कोई कमी नहीं है, खास करके कोरोना तो बाद। इसके बाद डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला में माता कौशल्या अस्पताल का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने विधायक गुरदेव सिंह देवमान के साथ सिविल अस्पताल नाभा में अस्पताल की नई इमारत का दौरा किया और यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जा रही रणनीति की समीक्षा की। इस मौके पर उनके साथ पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के एमडी भी मौजूद रहे। अभी स्टाफ नवा रिक्रूट कर रहे हैं, नवे बंदे में जॉब दे रहे हैं। तो उन्होंने जो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस करनी है, जब बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग बनने में 6-8 महीने साल लगता है जी। जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है 6 महीने लगते हैं जी। वो प्रोसेस चलती पई है। हुण 2000 नौकरियां असीं होर जिहड़ियां हैगीआं असीं मुख्यमंत्री साहब ने सैंक्शन देती है, कैबिनेट के विच हो गया क्लीयर, उन्हां दी भर्ती होएगी जी। डेंटल कॉलेज के विच सारे कॉलेज बंद होने के कगार पे है जी। आयुर्वेदिक कॉलेज बंद होने के कगार पे है। वो सारी आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस है जी। वो ताकि सब स्टैंडर्ड जो डॉक्टर्स ना आन, अच्छे लोग आन, वो वास्ते उन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर भी बेटर कर रहे हैं। जिवें हाउस सर्जन की 30,000 तो वधा के असीं 70,000 करती। साढ़े को 88 पोस्टां होंदियां सी, 88 हाउस सर्जन, एक भी नहीं भरी सी। हुण 550 साढ़े को 1,000 तो बाद एप्लीकेशन आ गई। तो उन्होंने बेटर सैलरी मिल रही है, उन्होंने रहन भी देवांगे, उन्होंने ट्रेनिंग करांगे। गौरतलब है कि डॉक्टरों और मरीजों को आ रही कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद फील्ड में उतरे हैं और पूरे पंजाब का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंपेंगे, जिससे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मान सरकार की तरफ से प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य में बेहतरी का होता है, उसी तरह से कृषि क्षेत्र में सुधार करना भी मान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसे लेकर सरकार ने सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया था, जिसमें किसान भी सरकार का भरपूर साथ देते नजर आ रहे। तो वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक सीधी बिजाई में फाजिल्का जिला नंबर 1 स्थान पर आया है। पंजाब सरकार किसान हित में फैसले लेने के साथ ही प्रदेश की उन्नति की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। वहीं इस कड़ी में मान सरकार की तरफ से धरती के निचले पानी के गिर रहे स्तर को रोकने के लिए धान की सीधी बिजाई तकनीक को राज्य में बड़े स्तर पर लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका फायदा किसानों के साथ साथ अब सरकार को भी मिलता दिख रहा है। मतलब ये कि किसानों की तरफ से सीधी बिजाई से सरकार के मकसद भी पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को भी इस तकनीक के जरिए धान की बिजाई करने के कई फायदे मिल रहे हैं। एक तरफ जहां उनका काम कम पानी, कम खर्च, कम मजदूरों में हो रहा, तो वहीं सरकार की तरफ से उन्हें 1,500 रुपए प्रोत्साहन राशि भी इनाम में दी जा रही है, जिससे किसान उत्साहित होकर इस तकनीक के साथ खुशी खुशी खेती कर रहे हैं। सीधी बिजाई की झोने दी? हाँ जी। किन्ने किले की है जी? ਅਸੀਂ 16 ਕਿੱਲੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3-4। ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਜੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਫਰਕ? ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਏ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ 400 ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ 400 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਬਚ ਜਾਂਦਾ 5-7 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ बच जाता है। ठीक। वहीं फाजिल्का के किसानों ने धान की सीधी बिजाई में पूरे पंजाब से परचम लहराया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सीधी बिजाई कर किसानों ने पेयजल संरक्षण के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। इस पर ज्यादा जानकारी दी है मुख्य कृषि अधिकारी जंगीर सिंह गिल ने। सिद्धी बिजाई का जिला फाजिल्का नूं टारगेट दिता गया सी पंजाब सरकार वालों 32,710 एकड़ का टारगेट दिता गया सी। मिति 25/6/2023 तक जिहड़ी सानू वक्रे वक्रे ब्लाकां तो रिपोर्ट प्राप्त हुई आ, उस तहत 41,917 एकड़ जिहड़ी हैगी आ सिद्धी बिजाई का जिहड़ा रकबा जिले च बीजिया जा चुका, जिहदे विचों 38,654 एकड़ जिहड़ा पोर्टल ते भी जिहड़ा हैगा है किसानां ने रजिस्टर कर लिया है। 1,500 रुपए सरकार पासों जिहड़ी हैगी आ सबसिडी लैण वास्ते। सिद्धी बिजाई ते जिहड़ी हैगी आ साडे पिंडां दे विच असीं साडे ब्लाक ऑफिस जिहड़े हैगे आ वो कैंप लगा रहे हैं। सिद्धी बिजाई करन दे नाल जिहड़ी हैगी आ पानी दी 1/3 बचत हुंदी है जी। जिहड़े आपां कद्दू करके झोना लाउणे आ ते ओहदे नालों ते इह जिहड़ी वो एक्सटेंशन जिहड़ियां साडीਆਂ सेवावां उन्हां करके मतलब जिहड़ा हैगा है असीं मतलब जिहड़ा गवर्नमेंट तो दित्ते टारगेट नालों भी वध एरिया जिहड़ा हैगा है सिद्धी बिजाई थल्ले जिहड़ा हैगा लियाउण च सफल होए। 99% किसानों को मतलब जिहड़े पैसे मिल गए सी। इस बार भी मतलब जिहड़ी हैगी आ सरकार ने जिहड़ी सिद्धी बिजाई दी जिहड़ी रजिस्टर करन दी पोर्टल दे उत्ते जिहड़ी लास्ट डेट आ वो 10 जिहड़ी हैगी आ जुलाई तक वधा दित्ती आ। 10 जुलाई तो बाद जिहड़ी हैगियां फिर जिहड़ी वेरीफिकेशन होणगीਆਂ विभाग वालों जिहड़े हैगे कर्मचारियों दीयां ड्यूटियां लगियां होईयां पिंड वाइज, जिन्हां ने जाके मौके ते देखना उन्हां दीयां फोटोआं अपलोड करनियां पोर्टल ते उहनूं वेरीफाई करना। उदों बाद मतलब जिहड़ा हैगा वो पैसे जिहड़ा हैगा वेरीफिकेशन सैकेंड वेरीफिकेशन तो बाद जिहड़ी हैगी आ ये पैसे जिहड़े किसानां दे खाते च आ जाणगे। पंजाब सरकार की तरफ से वर्ष 2023 से 24 के दौरान सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 1,500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहित राशि हासिल करने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर और जमीन से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 25 जून रखी गई थी, लेकिन अब अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ाते हुए 10 जुलाई कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीधी बिजाई करने वाले किसान प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकें। तो वहीं अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है धान की सीधी बिजाई और इससे क्या फायदे हैं। धान की सीधी बुआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान के पौधे को बिना नर्सरी तैयार किए हुए
सीधा खेत में लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में धान की रोपाई की जरूरत नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि किसानों को धान की रोपाई में आने वाले खर्च, समय और मेहनत तीनों की बचत होती है। सीधी बिजाई के फायदे: पानी का उपयोग कम होगा, समय से फसल तैयार होगी, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, खरपतवार को उपजाने से रोकेगा, कीटनाशक का उपयोग कम होगा, मजदूरी लागत में भी कमी आएगी। अब एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री मान ने सीधी बिजाई के लिए किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया है। कि ਜਿਹੜਾ किसान अपने खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। मैं एक बार फिर दस दिना कि ਜਿਹੜੇ किसान ਝੋਨੇ ਦੀ फसल ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ पर ਏਕੜ, 1 ਏਕੜ ਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ वित्तीय सहायता दी जाएगी। पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए थे उन वादों को सरकार लगातार पूरे करती जा रही है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का वादा हो, खेतों में पर्याप्त बिजली देने या फिर सब्सिडी देने की बात हो, मान सरकार लगातार किसानों की उन्नति के लिए काम करते हुए अन्य सरकार के लिए मिसाल पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ पंजाब की खबर फीचर डायरी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।